साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुनकर के, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। मुबारक हो, आपका यूपीआई ने इतिहास रख दिया। क्या किया? आपका यूपीआई यूरोप में पहुंच गया और यूरोप की सबसे एक पावरफुल कंट्री में जाकर मतलब लोगों के लिए हो गया। और ऐसी जगह पे हुआ कि आप लोग भी बोलेंगे वाह भारत वाह। भाई क्या भारत ने काम किया। को अपनाने वालों की लिस्ट में एक नया नाम भी जुड़ गया है। वो देश है फ्रांस। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई अब फ्रांस में भी शुरू हो गया है। पहले मैं आपको बताता हूं, यूपीआई को इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने भारत की यूपीआई को आईफिल टावर के जो एरिया उसके अंदर लॉन्च कर दिया। हम उनके साथ कंपैरिजन करें तो हम उनसे बहुत पीछे चले गए हैं। अगर हम जिनसे अलग हुए हैं इंडिया से उनकी बात करें तो वो तो हमारे से ऑब्वियसली बहुत आगे निकल गए हैं। उनको तो बिल्कुल हम कंपैरेटिवली देखा तो वो हमसे बहुत आगे हैं। नहीं दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई हाल ही में गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के मैक्रो साहब भारत आए थे और मोदी साहब ने जयपुर में उनको चाय पिलाई और यूपीआई सिस्टम से पैसे दिए। तो भाई मोदी साहब ने ऐसे यूपीआई सिस्टम से पैसे नहीं दिए। उसका जो यानी कि रिजल्ट था, कल भाई फ्रांस ने एफिल टावर पर वहां पर वही यूपीआई सिस्टम को यानी कि सुचारू रूप से फ्रांस की जनता के लिए चालू करके एक भारत के लिए इतिहास रच दिया है। आप लोग वीडियो देखिए और पाकिस्तानियों का हाल देखिए। वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है ना। डिजिटल पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया एक महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज। कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो। भाईजान बात यह है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस पे वर्किंग की है और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शंस जो हैं उनके, वो इस पे वर्किंग करते हैं। हर सेक्टर में उन्होंने ग्रूम किया, ठीक है ना जी। वो अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से उन कंट्रीज में होती है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अप्लाई किया है। एजुकेशन सेक्टर आप उनका उठा के देख लें, आप उनका R&D सेक्शन देख लें, हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जो है आप सोच भी नहीं सकते इस हवाले से कि आप उलझे हुए हैं रोटी पानी के चक्कर में। आपको इतना नीचे गिरा दिया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर। आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कंट्रीज चल रही हैं इस वक्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं डिजिटलाइज की बात करूँ, कौन सी ज्यादा कंट्री डिजिटल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ही है, ये सबको पता है। अच्छा, हाँ जी। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? उधर जो रेडी वाला है या वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही इंतजाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है। QR कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ QR स्कैन करो पेमेंट करते हैं। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे दुकानदार। हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं। हमारे मुल्क में 75 का नोट नहीं चल रहा क्योंकि उनको साफ करना नहीं आता। तो उनको ये चीज़ वो कहाँ कैसे लाएंगे अगर हुकूमत ही इनको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब ये भी है ना। आए दिन हमारा ईदी पैसे का वो जो सर्वर है वो भी डाउन हो जाता है। ये भी एक फैक्ट है। ये पिछले 2 हफ्तों में 3 बार ये मसला हो चुका है। लोग तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान उस तरह देखा जाए बहुत पीछे है अभी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हाँ, लग ही रहा है। मुझे तो लगता है कि अभी यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँचेंगे, लेकिन बाकी 76 सालों में 76 सालों के बाद हमें पढ़ाया जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। भाई 76 सालों के बाद ये रहता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। नहीं, अब व्हाट इज कंप्यूटर वाली बात से हम थोड़ा आगे में, क्योंकि अब कंप्यूटर जो है, मैंने टीचिंग भी क्योंकि किया, मुझे आइडिया है कि छोटी क्लासेस में ये बच्चों को पता है व्हाट इज कंप्यूटर। हाँ, ये है कि वो चीज़ बड़े होने तक एंड तक चलती है। हालांकि एडवांसमेंट आनी चाहिए। हमारे तो सिलेबस में नहीं एडवांसमेंट आई। एग्जैक्टली। अगर हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जो कि पहले बताओ हिंदुस्तान के बारे में क्या जानती हो? बस यही पड़ोसी मुल्क है। कैसा मुल्क है हमारे लिए? अगर पर्सनल इश्यूज देखे जाए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर देखा जाए करंटली उनकी हर चीज़ का जो रेट है, हर चीज़ की वेल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है उनकी, इस लिहाज से अगर बेहतर हालात। एग्जैक्टली। वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा सहूलियात में या हम ज़्यादा सहूलियात में और फ्रीडम की तरह ज़्यादा? फ्रीडम में अगर देखा जाए, अगर एज अ लड़की मैं बताऊं तो यही है कि यहाँ पे जो है लड़कियों का आम चलना फिरना, मुझे जहाँ तक लगता है पाकिस्तान में बेहतर है। वहाँ पे जो है सीरियसली वहाँ पे ज़्यादा रेप पता कहाँ होते हैं? पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में भी अगर वो अलग बात है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है, और जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को थोड़ा रिजर्व रखते हैं, करते हैं। वही बात है कि अगर आप मशहूर हो जो किसी चीज़ के बारे में, आपका पिन पॉइंट लोगों के सामने आ जाए तो लोग बहुत ज़्यादा फिर मशहूर हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर चलते फिरते देखा जाए
इवन इंडिया के सिंपल एग्जांपल है, सोशल मीडिया को ले ले, सोशल मीडिया पे वो खुद दिखाते हैं कि ये लड़की जा रही है, उसको लोगों ने छेड़ना शुरू कर दिया। अभी हम भी जाते हैं इस तरह से, हमें तो कोई नहीं छेड़ता, ठीक है ना। कौन सी सदी की बात करी हो, मुझे नहीं पता इस इंडिया में ऐसा कहाँ होता है, या फिर अभी करंट सिनेरियोज की अगर हम बात करें, पुराना टाइम में पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिकल था और इंडिया में बड़ा क्रिटिकल था, अब के टाइम में आपको नहीं लगता भारत ने वो चीज़ मनवाई है जो हम शायद नहीं मनवा सके? टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता है नहीं है। एग्जैक्टली, आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए ईजी नहीं है, जो ऐसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है ना जी। वहाँ की, अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह की रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने, आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहाँ पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा, और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार हम इतने एडवांस है लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है जो कि आपने बना दिया। सर दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं? अगर IT की बात करें हम, IT में वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, बड़े से बड़े CEO कंपनी का CEO इंडियन है। भाईजान ये देखें ना, ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लोगों को जो है अकोमोडेट करें या फैसिलिटेट करें। जो रेडी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लिक्विड पेमेंट पे तो वो अब इंतजार नहीं कर रहे, लिक्विड पेमेंट से आगे निकल रहे हैं, डिजिटलाइज पेमेंट्स पे आ गए हैं, ठीक है ना। डिजिटलाइज हो गए हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनको कन्वे किया है, जो भी उनके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको उन्होंने स्प्रेड किया, लोगों के अंदर शऊर लेकर आए हैं और उन्होंने अपने सेक्टर को डेवलप किया है। इस हवाले से लोग इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वहां पे बना के उनको सेटअप दिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई देखिए ये वो दौर है जिस दौर में भारत के अंदर ही भारत का विपक्ष पी चिदम्बरम जी ने एक बार संसद में बोला था कि अगर ठेले वाले पे जाएंगे, सब्जी वाले पे जाएंगे और कार्ड लेके दिखाएंगे, ले भाई 7.5 रुपए, तो कैसे काटेंगे भाई? 7.5 रुपए छोड़िए, 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 3.5 रुपए, आज ये पंचर वाला, ठेले वाला, चाय वाला, दुकान वाला, शॉपिंग ऑटो वाला, आप कहीं पे भी जाइए भाई, स्कैन कीजिए और UPI पेमेंट सिस्टम से पैसे दीजिए। आज भाई भारत ने अपनी जो पहचान डिजिटलाइजेशन में बना दिया ना, वर्ल्ड का 46% पैसे हैं आज डिजिटल UPI सिस्टम से, डिजिटल माध्यम से भारत दे रहा है। यानी कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी की भाई डंका बजवा दिया पूरे विश्व में। और जहां पर देखिए देश दुनिया है वो भारत की यानी कि टेक्नोलॉजी को फ्रॉड यानी वगैरह में पहले मानते थे, आज वो भारत के अंदर कोई भी आता था वो भारत अपनी कटुनीति से मोदी साहब भाई उसको बाहर ले जाते हैं, मार्केट में घुमाते हैं। यानी कि इस चीज से देखते हैं भाई भारत की सिक्योरिटी कितनी, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री रह सकते हैं, वो चीज झलकती है। और रेडी ठेले वाले को दिखाते हैं भाई भारत कहां से कहां चला गया है। और आज तकरीबन 20 देश हैं जो UPI सिस्टम भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी से कुछ जो हम आज फोन पे और जो जी पे यूज कर रहे हैं, तो वो भीम पे भारत की UPI सिस्टम वो यूज कर रहे हैं। तो भारत को इस यानी कि जो छलांग लगाने जा रहा है भारत, वही वो 2024 के ऊपर टिकी हुई है। जो भारत चांद पर जा चुका है, साउथ पोल पर उतर चुका है, आप साइंस में ले ले, टेक्नोलॉजी में ले ले, ये सब कुछ किस, अगर आपके हुक्मरान अच्छे हैं, पाकिस्तान और भारत में यही डिफरेंस है एजुकेशन का। एजुकेशन देखिए वहां भी है यहाँ भी है, बट उनको फ्रीडम नहीं है कुछ करने का। आप लोग क्या जय हिंद, जय श्री राम।